साहिल ने मुस्कान को चाकू दे दिया और लगभग 15 से 20 मिनट तक पूरा प्रैक्टिस भी चला कि कैसे मारना है, कहां मारना है और कैसे जल्दी मौत होगा। मुस्कान राजी हो गई और प्रैक्टिस भी कर ली और तुरंत जो है सौरभ के सीने में एक चाकू लगा दी। जैसे ही मुस्कान ने चाकू लगाई, साहिल ने मुस्कान के हाथ पर हाथ रखा और भी चाकू को जो है अंदर गड़ा दिया और चाकू दिल के पास जाकर के लगा था। सुबह 7 बजता है। अब ज्यादा देर लोग सोए नहीं है, 3 साढ़े 3 घंटा, क्योंकि भाई कोई आदमी मर्डर किया है, लाश सामने है, बैग में भरा हुआ है, तो भाई नींद लगेगा कैसे। इनके माता पिता लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, पुलिस से मांग कर रहे हैं कि भाई ये जो मुस्कान है मेरी बेटी का पूरा गलती है और उसे फांसी होना चाहिए, फांसी से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। बार बार मीडिया के सामने इन लोगों ने इसी तरह से बयान रखा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मर्डर की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना है मेरठ की, जो 3-4 मार्च 2025 को घटित हुआ है। फिलहाल का ही मामला है, बहुत ही खतरनाक मामला है। इसे अगर आप सुनेंगे ना भाई तो बोलेंगे भाई कैसे कैसे लोग इस धरती पर आ रहे हैं, इस कलयुग में क्या होगा। बहुत ही खतरनाक है। और देखिए, ऐसे टॉपिक के ऊपर जल्दी मैं वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन इसलिए बना रहा हूं कि इसमें कुछ खास चीजें हैं जिसे आपको समझना चाहिए। और भाई इस तरह की चीजें जो है होना आजकल आम बात हो गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि भाई कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है और उस प्यार के अंधापन होने की वजह से कई लोग उसके चपेट में आ जाते हैं और सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। अब देखिए, इस पूरे घटना का केंद्र बिंदु अगर देखा जाए तो है मुस्कान, जो 26 वर्ष की है। अब देखिए, यहां पर 3 कैरेक्टर हैं, बीच में सेंटर में है मुस्कान और एक तरफ है साहिल और एक तरफ है सौरभ। देखिए, मुस्कान और साहिल एक समय था कि भाई एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन मुस्कान 9वीं कक्षा में जब फेल हो गई तो भाई स्कूल छोड़ दी और साहिल जो है पढ़ने लगा। उस बीच जो है ये दोनों में अच्छे खासी दोस्ती थी। तो फेल होकर के जैसे ही ये छोड़ी वैसे ही दोस्ती जो है अलग हो गया। अब हुआ क्या कि कुछ दिन बाद एक लड़का इस मुस्कान की जिंदगी में आया, मुस्कान लाने के लिए। 2016 के आसपास मुस्कान और सौरभ के बीच अफेयर शुरू हुए। मुस्कान ने अपने घर में बताया कि भाई मैं सौरभ से प्यार करती हूं, मैं उसी से शादी करूंगी। तो मुस्कान के माता पिता तो खैर राजी हो गए, लेकिन सौरभ के जो घर वाले थे वो राजी नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर भी चूंकि प्यार अंधा होता है तो ये दोनों ने जो है घर से अलग होकर के शादी कर ली और सौरभ जो है घर छोड़ करके अपना दूसरा जगह किराया पर रहने लगा। ये दोनों की जिंदगी जो है चलने लगी। अब ये जो सौरभ है वो लंदन में एक्चुअली मर्चेंट नेवी में काम करता था। जिसमें प्यार था उस समय यही बात था। लेकिन बाद में हालांकि साहिल, जब अभी गिरफ्तारी वगैरह हुआ है तो साहिल ने खुलासा किया है कि भाई सौरभ एक्चुअली लंदन में बेकरी का काम करता है। ठीक है, अब जो भी मामला हो अलग बात है, लेकिन काम तो करता था, अच्छे खासे पैसा कमाता था। तो कुल मिलाकर के सौरभ और मुस्कान की शादी हो चुकी थी। दोनों ये पति पत्नी थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन चूंकि सौरभ लंदन में रहता था, भाई एक बार गया तो साल भर बाद, 2 साल बाद इस तरह करके आता था। शादी के बाद जो है सौरभ और मुस्कान एक किराए के घर में रह रहे थे और उसी के आसपास लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में साहिल का भी घर था। उसी के आसपास साहिल का भी घर था। अब बेचारा सौरभ जो है लंदन में काम कर रहा है, मर्चेंट नेवी में या फिर बेकरी में, जहां भी कर रहा हो, भाई बहुत समय के बाद वो वापस लौटता है। अब एक खाली समय जो है इस घर में रह रही है और खाली समय शैतान का घर। अब हुआ क्या कि भाई साहिल और मुस्कान में फिर दोस्ती जो है धीरे धीरे सामने आने लगी। अब दोस्ती सामने कैसे आया, एक बार जो है जितने भी पुराने जो स्टूडेंट थे, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसमें जो है ये दोनों में संपर्क स्थापित हुआ। और साहिल का एक बात जिसे मुस्कान को और भी ज्यादा जो है इंप्रेस किया वो ये था, साहिल का चूंकि माता कई साल पहले मर चुकी थी, तो साहिल ने कहा कि भाई मेरी मां जो है अभी भी स्नैपचैट पर बात करती है और क्या करना है नहीं करना है वो हमें बताती है। अब मुस्कान ने दिमाग लगाई, इन्होंने 3 अलग अलग आईडी बनाई। एक इनके मां के नाम से भी आईडी बनाए और मुस्कान ने साहिल को चैट करती रही कि भाई
आपके जिंदगी में यानी साहिल के जिंदगी में मुस्कान ही ठीक है, मुस्कान ही सब कुछ है, मुस्कान सब कुछ कर सकती है, इस तरह के साहिल को भी पूरा भरोसा हुआ और ये प्यार धीरे धीरे बहुत ही मजबूत हो गया। लेकिन भाई आप जानते हैं कि जब दो लोगों के बीच प्यार हो बढ़ जाए तो वैसे कंडीशन में आसपास के लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है। हुआ कुछ ऐसे ही। अब देखिए साहिल जो है अपने घर से यहां बार बार जो है आ रहा है, किसके घर? मुस्कान के घर, सौरभ के घर, जो किराए पर है एक्चुअली। तो यहां के जो किराएदार थे वो सौरभ को बताए कि कुछ इस तरह का मामला है, और तब से जो है मुस्कान शक के कैटेगरी में आ गई। अब स्वाभाविक सी बात है कि बार बार साहिल भाई ये अकेले है मुस्कान, और साथ में इसकी एक बेटी भी है, ये दोनों की एक बेटी भी है, ठीक है। मुस्कान और उसकी बेटी केवल रह रही है और बार बार साहिल आ रहा है, तो कुछ तो मामला है। अब किराएदार ने जो है बता दिया, ठीक है, शक के कैटेगरी में जो है ये मुस्कान आ गई। ये 2019-20 के आसपास पता चला उसको। अब तब से लेकर के जो है सौरभ और मुस्कान के बीच कहासुनी भी होती रही। इसी तरह करते करते आ जाता है 2025। अब हम आपको टाइमलाइन के माध्यम से समझाएंगे कि आखिरकार किस तरह से जो है यहां पर क्या घटना घटित हुई है। अभी तो भाई यहां पर कहानी आपने सुना कि यहां पर मामला है क्या, ये दोनों पति पत्नी हैं, बीच में साहिल का एंट्री होता है, क्योंकि भाई ये खाली दिमाग शैतान का घर, ये समय नहीं दे पा रहा था, सबसे बड़ी बात ये है। चलिए अब यहां पर टाइमलाइन से चीजों को समझिए कि आखिरकार है क्या। बात है 24 फरवरी की। सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आए, इंदिरा नगर के घर में पत्नी बेटी के साथ रहे। अब लंदन से जो है घर आते हैं 24 फरवरी को, कौन? सौरभ। ओके, क्यों आते हैं? क्योंकि उसके पत्नी और बेटी का बर्थडे है। 25 तारीख को तुरंत जो है पत्नी का बर्थडे भी मनाया, घर में पार्टी भी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। 28 फरवरी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। अब इसी के 3 दिन बाद जो है यहां पर बेटी पीहू का भी, क्योंकि वो दोनों का एक बेटी भी है, तो उसका भी जन्मदिन जो है इन लोगों ने मनाया। अब आता है 3 मार्च, और इसी रात में जो है बहुत ही खतरनाक घटना घटने वाली है। बहुत ही खतरनाक। क्या है? मुस्कान ने डिनर में नींद की दवा मिला दी, सौरभ को बेडरूम में सुला दिया। देखिए यहां पर जो सौरभ है वो घर आया, लेकिन एक बात है, सौरभ का जो है, चूंकि भाई शादी के समय इसके घर वाले नहीं मान रहे थे, इसके घर वाले मान गए थे। यहां पर देख सकते हैं मुस्कान के माता पिता ये हैं, ठीक है, मुस्कान के माता पिता ये हैं जो शादी में राजी थे। साथ में यहां पर सौरभ के देखिए ये घर वाले हैं जो अभी नारे लगा रहे हैं, जस्टिस फॉर सौरभ राजपूत। ओके, इस तरह की चीजें यहां पर है। तो भाई ऐसा नहीं कि सौरभ घर नहीं जाता था, घर ये जाता था और खाना वहां से लाता था बना बनाया, ओके, और पत्नी मुस्कान को देता था, परोसती थी, और जो है खा पी करके सोते थे। इसी तरह से चल रहा था। इसी तरह से 3 मार्च को भी जो है सौरभ अपने घर जाता है, वहां से खाना लाता है और पत्नी को परोसने के लिए देता है, और पत्नी मुस्कान उसमें नींद की गोली मिला देती है, बेहोशी की दवा मिला देती है। अब क्या होता है, जैसे ही डिनर हो गया, रात का खाना हो जाता है लगभग 9:30 बजे के आसपास, सौरभ अपने कमरे में चला जाता है। फिर 1 घंटा बाद लगभग 10:30 बजे जो है मुस्कान सौरभ के कमरे में जाती है और देखती कि भाई ये जो सौरभ है वो बेहोश हुआ या फिर नहीं, लेकिन उस समय वो होश में था। तो मामला तो गड़बड़ हो गया। अब क्या हुआ, वो सोच रही थी कि भाई कहीं ये दवा तो गलत नहीं था, लेकिन फिर 1 घंटा जो है और भी टाइम पास की वो। उसके बाद जब सौरभ के पास गई तो देखी कि भाई सौरभ जो है पूरी तरह बेहोश हो चुका है, टटोल मटोल करके देखी बेहोश था। अब फौरन जो है 3 मार्च यही रात, देखिए 10:30 11:30 बजे का बात है, लगभग 1 घंटा बाद फिर 11:30 बजा, 11:30 बजे के आसपास तुरंत जो है ये मुस्कान साहिल को कॉल करती है, ठीक है, जो इस घर में साहिल मौजूद है। कहां गया भैया? इस घर में मौजूद है, क्योंकि भाई ज्यादा दूरी है भी नहीं घर का। तुरंत जो है मुस्कान ने साहिल को कॉल किया कि ऐसी सी बात है, सौरभ बेहोश है, जल्दी तुम फौरन मेरे घर आओ। साहिल तुरंत जो है इसके घर गया और सबसे पहले चेक किया कि भाई सौरभ जो है बेहोश है अथवा नहीं। टटोल मटोल करके देखा कि हाँ भाई सौरभ जो है पूरी तरह बेहोश है। अब ये दोनों जो है अब स्वतंत्र हो गए सौरभ से। अब क्या करना चाहिए? देखिए इन लोग का प्लानिंग एक्चुअली पहले से था, सब कुछ। चाकू भी, बड़े बड़े चाकू भी जो है मंगवाए थे, घर में था मौजूद। बैग भी था लाश को रखने के लिए, बैग भी मंगवाए थे ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें जो भी आप जानेंगे, ठीक है।
अब हुआ क्या, सब कुछ यहां पर ऐसा हो गया। फिर दोनों मुस्कान और साहिल ने गांजे की नशा की, अच्छा से मस्ती किया, खूब आनंद लिया। लगभग आधा एक घंटा तक इसी तरह से चलता रहा। अब साहिल जो है तुरंत जाता है किचन में और जो दो बड़े बड़े चाकू थे उसको निकालता है, क्योंकि भाई इस सौरभ को जो है बेहोश करके मर्डर करने की प्लान थी। क्योंकि भाई हो सकता था अगर ये बेहोश में ना रहे तो दिक्कतें हो सकती थी, तो बेहोश किया गया ताकि अच्छा ढंग से मर्डर किया जाए और सब कुछ सबूत वगैरह मिटा दिया जाए। अब साहिल जैसे ही चाकू लाता है तो मुस्कान से कहता है, मुस्कान चूंकि अब नई जिंदगी की शुरुआत है और ये शुरुआत तुम ही कर सकती है, मतलब कि सौरभ का मर्डर फर्स्ट में तुम्हें ही करना होगा, तुम्हें ही पहले प्रहार करना होगा। साहिल ने मुस्कान को चाकू दे दिया और लगभग 15 से 20 मिनट तक पूरा प्रैक्टिस भी चला कि कैसे मारना है, कहां मारना है और कैसे जल्दी मौत होगा। मुस्कान राजी हो गई और प्रैक्टिस भी कर ली और तुरंत जो है सौरभ के सीने में एक चाकू लगा दी। जैसे ही मुस्कान ने चाकू लगाई, साहिल ने मुस्कान के हाथ पर हाथ रखा और भी चाकू को जो है अंदर गड़ा दिया और चाकू दिल के पास जाकर के लगा था। पूरा ये किया। फिर साहिल ने, चूंकि अब तो पहला वध तो भाई मुस्कान कर चुकी थी, अब साहिल ने मिल करके उसे 3-4 चाकू जो है और लगाया और लगा कि भाई अब सौरभ जो है मर चुका है, उसकी सांसें थम चुकी है। उसके बाद क्या किया, ये साहिल और मुस्कान दोनों ने मिल करके लाश को टुकड़े करने का प्रयास किए। सबसे पहले गला को काटा, उसके बाद हाथ को काटा। तो पैर से लगा हुआ शरीर, गला अलग है, हाथ अलग है। तो भाई तुरंत जो है साहिल ने कहा कि उस बैग को ला जो तुमने मंगाया था। बैग, 2 बैग थे। एक बड़ा वाला बैग में जो है जो पैर से लगा हुआ शरीर था उस बड़ा बैग में रखा गया और उसे पैक कर दिया गया, ठीक है। और एक और बैग था, उसमें जो है सर और हाथ को रखा गया। अब देखिए सौरभ का जो है मर्डर भी हो चुका है, 3 टुकड़े भी हो चुके हैं। तो भाई यहां पर बहुत सारे खून वगैरह जो है पूरा रूम में जो है बिखरा हुआ था। तो उसे साफ करने के लिए पहले से जो है मुस्कान ने 10 केजी ब्लीचिंग पाउडर मंगा रखी थी और उसी ब्लीचिंग पाउडर से सही ढंग से साफ कर लिया गया रूम को एकदम अच्छा ढंग से। बैग में जो है लाश जो पैक है शरीर सहित और पैर सहित, ठीक है, उसे अंदर बेड के नीचे धकेल दिया जाता है और वहां कपड़े वगैरह लाद दिए जाते हैं ताकि अगर कोई मिस्टेक से दरवाजा खोले भी तो उसे पता नहीं चले। इस तरह की चीजें यहां पर हुई। जब रूम वगैरह साफ हो जाता है तो लगभग 2 बजे रात हो जाता है, 2-2:30 बजता है। और इसी बीच जो है जो सर और हाथ जिस बैग में था उस बैग को लेकर के साहिल इस घर से निकलता है और अपना घर की ओर बढ़ता है, ठीक है। इधर आसपास में जो है सो जाता है और उस लाश को फेंकने का प्रयास करता है, लेकिन उसे कहीं जब ठिकाना नहीं लगता है तो लास्ट में उस लाश को जो है मुस्कान और साहिल लेकर के साहिल के घर में ही चले जाते हैं, ठीक है। दोनों चले जाते हैं और यहीं पर रात भर सोते हैं, मस्ती करते हैं। सुबह 7 बजता है। अब ज्यादा देर लोग सोए नहीं है, 3-3.5 घंटा, क्योंकि भाई कोई आदमी मर्डर किया है, लाश सामने है, बैग में भरा हुआ है, तो भाई नींद लगेगा कैसे, ठीक है। तो 3.5 घंटा के आसपास इन लोगों ने नींद ली। 6:30-7 बजे जो है साहिल मुस्कान से कहता है कि अब क्या किया जाए, तुम तुरंत जाओ मार्केट और क्या करो, सीमेंट लो, बालू लो और एक ड्रम लो, उसी में हम पूरे लाश को अरेंज कर देंगे। फिर क्या होता है कि फिर दोनों जो है 9 बजे के आसपास 4 मार्च को, अब देखिए 3 मार्च की घटना ये सब बेहोशी वगैरह वाला था, मर्डर वगैरह होते होते जो 4 मार्च हो गया, तो यहां पर 4 मार्च का बात हो रहा है। तो 9 बजे जो है 4 मार्च सुबह 9 बजे जो है इन लोग दोनों मार्केट जाते हैं और वहां से ड्रम खरीदते हैं, बालू खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं और उसे लेकर के घर पहुंचते हैं। और वो जो बैग में जो हाथ और सर था उस बैग को भी लेकर के यहां पर पहुंचता है। सबसे पहले जो है सीमेंट और जो बालू है उसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद फिर भाई उस लाश को रखा जाता है और सीमेंट बालू से उस ड्रम में पूरा कस दिया जाता है, ढक्कन लगा दिया जाता है और उस पर भी लेप दिया जाता है ताकि इसका बदबू वगैरह भी ना आवे। सोचिए भाई कितना बड़ा दिमाग, क्योंकि भाई लाश को इधर उधर ले जाने में इन लोग को डर था, इसीलिए घर में ही सिमटा दिया। और सीमेंट, अब सोचिए सीमेंट भाई अगर ढाल दिया जाए तो भाई सोचिए लाश का क्या होगा, सही बात है, बदबू अगर कुछ भी नहीं निकलेगा। और इस तरह का पूरे भारतवर्ष में जो है इस तरह का साजिश करना लाश को छिपाने के लिए शायद मीडिया में पहली बार आया है। तो इस तरह से जब हुआ 4 मार्च को, तो मुस्कान जो है अपनी बेटी को अपना घर में अपने मायके में छोड़ देती है। इन लोग के पास
छोड़ देती है कि भाई हम और सौरभ जो हैं, ठीक है, अब सौरभ देखिए मर चुका है, लेकिन मुस्कान जो है अपनी बेटी को 4 मार्च को अपने घर में छोड़ती है और माता पिता से कहती है कि हम और सौरभ जो हैं जा रहे हैं शिमला घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, चूंकि ये 2 साल बाद जो है सौरभ आया था घर। ओके, तो इस तरह से मुस्कान कह के निकलती है। अब तो बेचारा ये तो कहानी खत्म है इसका। मुस्कान और साहिल, अब सौरभ की जगह पर साहिल है, दोनों जो हैं चले जाते हैं शिमला, वहां पर खूब मस्ती करते हैं, हनीमून वगैरह मनाते हैं, ठीक है, और शादी भी रचाते हैं वहां के पास के मंदिर में जाकर के। इन लोग दोनों शादी भी करते हैं और जो सौरभ का जो मोबाइल फोन था वो मुस्कान के पास ही था। अब सोचिए कि भाई अगर दिन बीतता गया, किसी का मैसेज आ रहा है रिप्लाई नहीं, कॉल जा रहा है रिसीव नहीं, तो दिक्कत थी। तो साहिल के कहने पर मुस्कान ने जो है मोबाइल ऑपरेट कर रही थी। हालांकि जो है सौरभ के मोबाइल में जो भी कॉल्स आ रहे थे मुस्कान रिसीव नहीं कर रही थी, लेकिन मैसेज के माध्यम से जवाब जरूर दे रही थी कि भाई अभी मैं पार्टी में हूं, यहां पर बहुत हो हल्ला हो रहा है, अभी मैं बात नहीं कर सकता हूं, आवाज सही से नहीं जा रहा है, ये है वो है, एकदम सौरभ बनकर के मुस्कान जो है बातें कर रही थी। अब चलिए इस टाइमलाइन के ऊपर दोबारा चलते हैं। देखिए 3 मार्च यहां पर डिनर में नींद की गोली दी गई, साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाया, सौरभ की हत्या करके बॉडी टुकड़े किए। उसके बाद 4 मार्च को फिर जो है मुस्कान ने बेटी पीहू को जो है अपनी मां के घर छोड़ा, साहिल के साथ शिमला चली गई, ठीक है, हनीमून मनाने के लिए, शादी रचाने के लिए। और इसी तरह से करके अब देखिए 4 से यहां पर 17 मार्च हो गया, 13 दिन बीत गए, किसी को पता नहीं है, अभी भी सबको लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए मुस्कान शिमला से जो है लौटी, मायके पहुंचकर पिता मां को पूरी घटना के बारे में बताया। अब जैसे देखिए मुस्कान जैसे ही घर लौटी, ठीक है, अपने मायके गई, वैसे कंडीशन वहां पर जो बेटी थी अपने पिता से मिलने के लिए खूब जिद मचाने लगी। अब उसकी बेटी जब जिद मचाने लगी तो भाई वहां पर इनके जो माता पिता थे वो शक करने लगे कहीं कुछ तो हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो भाई जो मुस्कान के माता पिता थे उन्होंने कहा कि क्या हुआ है, तो मुस्कान ने जो है अंत में बता दिया कि भाई हमारे सामने सौरभ का मर्डर जो है उनके घर वालों ने ही किया है। तो इनके माता पिता को विश्वास नहीं हो कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके घर वाले ही मर्डर करेंगे, और मैं अपना बेटी के दे दिया हूं, उसका बेटा तो अपने शादी किया है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो माता पिता को डाउट होने लगा कि नहीं ये नहीं हो सकता है। तो मुस्कान ने बहुत तरह के बहाने भी लगाए कि नहीं हमें जो है सो चाकू गला में रख करके खड़ा किया गया और सौरभ को जो है सो मर्डर किया गया, इस तरह की बातें हुई। फिर भी जो है इसके पिता माता को विश्वास नहीं हुआ। इनके माता पिता जो मुस्कान के माता पिता जो यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, मुस्कान के पक्ष में वो रहे, बोले कि बेटी कुछ नहीं होगा, तुम बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं, माता पिता हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मुस्कान ने लास्ट में सारी बात जो है बता दी कि इस तरह से यहां पर घटना हुआ है। अब जैसे ही मुस्कान ने घर में ये सारी बात बताई, अपने मायके में बताई, तो भाई यहां पर देखिए शिक्षित परिवार है, इन लोग डर गया कि भाई इतना बड़ा घटना हुआ है और एक ड्रम में लाश पड़ा हुआ है और मेरी बेटी मेरे घर में है, अगर मैं बेटी को संरक्षण देता हूं तो फंसना तो तय है, एकदम रियल में फंसते। लेकिन इन माता पिता को तारीफ करना होगा, तारीफ करना भी चाहिए कि तुरंत जो है इन्होंने अपनी बेटी मुस्कान को लेकर के थाने गए और थाने में सारी जानकारी दी गई कि इस तरह से जो है हत्या किया गया है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर देखिए जैसे ही घटना का पता चला तो 18 मार्च पुलिस इंदिरा नगर के घर पहुंची, ठीक है, ड्रम मिला, ठीक है, ड्रम था लाश वाला, जिससे पुलिस को पूरा घटना पूछताछ हुआ, ठीक है, अरेस्टिंग वगैरह भी हो गया, तो सब कुछ पता ही चल ही गया। ड्रम मिला, उसमें जमी हुई सौरभ की बॉडी मिली, ठीक है, उस ड्रम को जो है सो टुकड़े किए जाते हैं, तो वहां लाश जो है बहुत बुरी तरीका से फंस चुका था। अब सीमेंट है, जम जाएगा तो क्या होगा आप सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो पुलिस ने जो है साहिल मुस्कान को गिरफ्तार भी कर लिया, 18 मार्च को ही तुरंत गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद आता है 19 मार्च, पुलिस साहिल मुस्कान को सामने लाई, ठीक है। अब पुलिस देखिए पहले तो गिरफ्तार की, जब सारा हर तरह से कंफर्मेशन हो गया कि भाई इन लोगों ने ही घटना को अंजाम दिया है, तो 19 मार्च को जो है पुलिस ने इस बात को सामने लाई, ठीक है। सौरभ की बॉडी के 4 टुकड़ों का पोस्टमार्टम भी हुआ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से जो है घटना हुई और आपको सुन करके बहुत ही बुरा लगा होगा, आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अब यहाँ पर मर्डर जो है जिस तरह से सौरभ का किया गया, भाई इतना सुंदर लड़का, इतना अच्छा लड़का, और ये साहिल देखिए किस टाइप का बिखरा हुआ।
अब सोचिए कि भाई ये दोनों ने क्यों आखिरकार इस तरह से किया, ये समझ नहीं आता है। जो पति अपनी पत्नी और बेटी के लिए जो है बाहर में कमा रहा है, खट रहा है, और साथ में मुस्कान को पैसा भी भेजता था, बहुत सारी चीजें यहां पर हो रही थी, और इस तरह का जो है घटना यहां पर घटित हुआ, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और इनके माता पिता लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, पुलिस से मांग कर रहे हैं कि भाई ये जो मुस्कान है मेरी बेटी का पूरा गलती है और उसे फांसी होना चाहिए, फांसी से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। बार बार मीडिया के सामने इन लोगों ने इसी तरह से बयान रखा है। और इस तरह के बिरले ही आपको माँ बाप मिलेंगे कि भाई बेटा गलत है, बेटी गलत है, तो उससे बिछड़ करके जो है फैसला लेते हैं, उसके खिलाफ लेते हैं। कई बार भाई बेटा बेटी कितनों गलत है, लेकिन माता पिता भाई बंधु साथ में आ जाते हैं। लेकिन यहां पर बहुत ही अनोखा, और यही होना चाहिए, जहां सच है वहां सच है, जहां झूठ है वहां झूठ है। और साथ में इसके जो घर वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, जस्टिस फॉर सौरभ राजपूत, ठीक है, हालांकि इनके घर वालों का ये भी आरोप है कि भाई पूरे उसके फैमिली का, लड़की का फैमिली का भी जो है इसमें सपोर्ट है, योगदान है, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो खैर वो जांच में तो खैर पता चल ही जाएगा, अभी तक तो खैर वैसा मामला नहीं आया कि इसके घर वालों का भी संलग्नता है। ओके, तो इस तरह की चीजें यहां पर दोस्तों हुआ, और जल्द ही मुझे उम्मीद है कि भाई सरकार भी इसमें एक्शन लेगी, इसको सही से जांच करवाएगी, और जो दोषी है उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई होगा, ताकि इस तरह का घटना अंजाम देने में कोई 1000 बार सोचे। अब देखिए, इस तरह का घटना करके अगर मुस्कान और साहिल बच जाते हैं, समाज में उसी तरह से रहते हैं जिस तरह से अगला आदमी रहता है, तो भाई इस तरह से ऐसे घटना का बढ़ावा मिलेगा, ना कि जो है उस वैसी घटना में कटौती होगी। ओके, तो इस तरह की चीजें हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है, आपकी क्या राय है, आप जो है हमें बताने का कष्ट करें। देखिए यहाँ पर पुलिस जो है दोनों को गिरफ्तार कर चुका है। देखिए किस तरह से भाई ये लड़की ये सेंटर बन करके सबको तबाह कर दी। अब ये लड़की क्या लगता है, अब है ये तो मर्डर इसका तो हो ही गया, अब ये दोनों का भी मर्डर होना ही है। भाई जेल में रहना, फांसी हो जाना, फांसी हो या ना हो, लेकिन जेल में रहना, कुत्तों की जिंदगी जीना, ये तो एक तरह से इन लोग का भी मर्डर हो गया। जिस तरह से देखिए, जब घटना घटित होता है उसके बाद समझ में आता है कि भाई मैंने क्या गलती की है। घटना जब तक घटित नहीं हुआ है तब तक लोग कई तरह के दिमाग लगाते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो बहाना, ये बहाना, ठीक है, लेकिन सारा बहाना खत्म हो जाता है, क्योंकि दुनिया पागल नहीं है, वो पकड़ ही लेगी एक दिन। सत्य की जीत होती है। शायद ही कहीं कहीं आपको जो है झूठा आपको जीतता हुआ नजर आएगा, लेकिन सत्य छुपता नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, तो जो भी हो आप कमेंट करके बताने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।